नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ ये इम्पोर्टेंट होने वाला है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट का ये वीडियो लेक्चर है और सभी संकाय चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए किसी भी संकाय के स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर के, उन सभी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार जो है मेरे वीडियो लेक्चर होते हैं, तो वो सभी यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश की है उनमें लागू होते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी होते हैं। तो आज जो मैं लेकर के आया हूँ वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट का वोकेशनल सब्जेक्ट डेयरी मैनेजमेंट का जो है मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आपके जो पेपर है इसका नाम है डेयरी डेवलपमेंट एंड डेयरी हस्बेंड्री। तो ये आपके पेपर का नाम है और इसमें टोटल जो है कितनी यूनिट है, टोटल आपको दिख रही है 3 यूनिट है। और ये तीनों यूनिट में से मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप अपनी एग्जाम में एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, पहले तो मैं बता दूं कि आपकी जो यूनिट 1 है ये काय के ऊपर डिपेंडेंट है, डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी विकास के ऊपर आधारित है। तो इसका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस फेजेस ऑफ डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स एसोसिएटेड विद इट। मतलब कि भारत में डेयरी विकास के विभिन्न चरणों और सरकारी योजनाओं का वर्णन कीजिए। तो दोनों ही लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, तो मतलब कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होंगे। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द इंडियन डेयरी सेक्टर। मतलब कि भारतीय डेयरी क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया एंड द स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ऑफ द डेयरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और डेयरी विनिर्माण क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ मेजर डेयरी इंस्टीट्यूशन लाइक एनडीआरआई एंड एनडीडीबी। प्रमुख डेयरी संस्थानों जैसे एनडीआरआई, एनडीडीबी की भूमिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट के में से मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं। अब देखते हैं सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट जो है वो आपकी डेयरी हस्बेंड्री या डेयरी पालन के बारे में है। तो इसमें भी मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं आपके सिलेबस में से। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ डेयरी एनिमल। डेयरी पशुओं की महत्वपूर्ण नस्लों के विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफाई द फीड प्रोडक्ट फॉर डेयरी एनिमल्स, रफेजेस एंड कॉन्सेंट्रेट्स एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस फॉर क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन। डेयरी पशुओं के आहार का वर्गीकरण कीजिए। रफेज और सांद्रक और गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए इसके महत्व को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स इन डेयरी एनिमल्स, एग्जाम्पल मिल्क फीवर, रिकेट्स एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब कि डेयरी पशुओं में होने वाले प्रमुख पोषण संबंधी विकारों जैसे मिल्क फीवर, रिकेट्स और उनके निवारण पर चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन सिम्टम्स एंड हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ मेजर डिसीजेस इन डेयरी एनिमल्स लाइक एफएमडी, एचएस एंड कीटोसिस। तो कहने का मतलब ये है कि डेयरी पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारियों जैसे कि एफएमडी, एचएस, कीटोसिस के लक्षणों और प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। अब आती है यूनिट 3। तो यूनिट 3 जो है आपके ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है, प्रजनन और प्रबंधन के बारे में। इसमें देखते हैं, इसमें टोटल मैंने 5 क्वेश्चन निकाले हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ डेयरी एनिमल। डेयरी पशुओं के नर और मादा जनन तंत्र की एनाटॉमी को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एक्सेट्रा इन डिटेल। मतलब कि प्रजनन की विभिन्न प्रणालियों इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग आदि का विस्तार से वर्णन कीजिए।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर द केयर सैनिटेशन एंड रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी इन द न्यूबॉर्न काउस। नवजात बछड़ों की देखभाल, स्वच्छता और उनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रबंधन रणनीतियां क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथडोलॉजी फॉर द कलेक्शन, हैंडलिंग, प्रिजर्वेशन एंड इंसेमिनेशन ऑफ सीमेन। कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रक्रिया में वीर्य का संग्रह, भंडारण और उपयोग की विधि समझाइए। आखिरी क्वेश्चन है व्हाई इज द मेंटेनेंस ऑफ डेयरी फार्म रिकॉर्ड असेंशियल। डेयरी फार्म रिकॉर्ड का रखरखाव क्यों आवश्यक है। तो टोटल आपकी 3 यूनिट है, तीनों यूनिट में से मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने और भी सभी सब्जेक्ट आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद आपके वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको यदि लगता है कि कोई सा सब्जेक्ट आपको चाहिए जो मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़िए और ताकि उनका भी जो है इससे फ़ायदा हो सके। और मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।